बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जी सॉफ्ट POS सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट्स की डिटेल के बारे में बताएंगे कम्प्लीटली कि किस तरह आपने डेली सेल रिपोर्ट देखनी है, मंथली सेल रिपोर्ट, एटम वाइज स्टॉक, सप्लायर परचेज, एक्सपायरी या इसके अलावा लो स्टॉक एटम जो रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट्स हैं तो उसके बारे में कम्प्लीटली बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड, ये मेन स्क्रीन है। तो इसमें ये रिपोर्ट्स का मॉड्यूल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स यहाँ पर शो होंगे। सेल रिपोर्ट, परचेज, कस्टमर रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स, सेलमैन कमीशन, कंपनी लिस्ट वगैरह। तो जितने भी यहाँ पर आपके मॉड्यूल हैं, सेल है, परचेज, क्रिएट परचेज, स्टॉक एडजस्टमेंट, तो तकरीबन सारे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आपके पास यहाँ पर आ रही है। तो आज हम आपको दिखाऊंगा कि सपोज़ अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं ये सेल इनवॉइस पे, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री करते हैं तो चेक करते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स आपके पास किस तरह से शो हो रही है और किस तरह से आ रही है। तो मैं थोड़ी सी ये सेल कर लूँ ट्रांजैक्शन वगैरह। अच्छा जी, यहाँ से मैंने एग्जिट का बटन प्रेस किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास सेल रिपोर्ट आ रहा है। सेल रिपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स आपके पास आ रही है। सेल समरी, OT सेल रिपोर्ट, सेल स्टॉक रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, सेल इनवॉइस वाइज रिपोर्ट, सेल रिटर्न इनवॉइस रिपोर्ट। जो आपके पास सबसे पहले रिपोर्ट आ रही है तो वो सबसे पहले है, शॉर्टकट भी है। अगर ओनर उनको जल्दी से देखना चाहता है विदाउट इन्वेंट्री, जो एटम्स के नेम है या डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो ये जस्ट सेल रिपोर्ट आपको दिखाएगा, समरी। पहली रिपोर्ट जब जनरेट होती है तो थोड़ा सा टाइम उस पर लगता है। तो ये देखें, ये आपके पास ऊपर कंपनी का नाम आ रहा है, डेली सेल रिपोर्ट, ये इनवॉइस डेट आ रही है, कैशियर का नाम आ रहा है, टोटल डिस्काउंट ऑन टोटल सेल टैक्स, नेट टोटल डिस्काउंट ऑन टोटल, ये एटम पर डिस्काउंट है, ये जो है डिस्काउंट टोटल बिल पर है। ये आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है और आपके पास ये प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट भी आपके पास है। यहाँ पर ये कंप्लीट रिपोर्ट है। अभी जो हमने सेल की है 600 की, तो ये प्रॉफिट रिपोर्ट यह ऐसा ऐसा कैलकुलेट होता जाता है। अगर आपने मल्टीपल विंडो तैयार की है, नेटवर्किंग, लोकल नेटवर्किंग के थ्रू शेयर की है, तो यहाँ पर दूसरा सेलमैन की भी अलग रिपोर्ट आती है, इसकी अलग आती है। तो ये फिर दोनों कैलकुलेट होते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो यहाँ पर आपको शो होता है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे सेल रिपोर्ट में। OT सेल रिपोर्ट, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके पास दूसरी रिपोर्ट आ रही है सेल स्टॉक रिपोर्ट। पहले हम इस रिपोर्ट पे जाते हैं, सेल रिपोर्ट पे। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो गई। इसमें आप देखें, ये एक कंप्लीट रिपोर्ट है जिसमें आपने यहाँ पर जस्ट चेक अनचेक करके तो वो रिपोर्ट देखना है। आप देखिए, इसमें आपके पास सेलमैन आ रहा है, उमेर, असद, एडमिन खान, जिशान वगैरह। तो अगर आपके पास, आप देखना चाह रहे हैं कि आपके पास 3, 4, 5, 6 विंडो है अलग अलग काउंटर पे, तो अगर किसी स्पेसिफिक काउंटर की सेल आप अलग देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर से रेड कलर पे आ जाएगा। ये देखें, मैं देखना चाहता हूँ कि उमेर की सेल विंडो की कितनी सेल हुई है, असद की कितनी है, एडमिन की कितनी है। तो ये इस तरह है। इसी तरह आप कस्टमर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर आप उसको ऑर्डर बुकर भी कह सकते हैं, सप्लायर भी कह सकते हैं, जो आपको चीज़ें देने आते हैं, जो परचेज ऑर्डर वाला होता है। यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, आपने देखा होता है कि आजकल अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो उसमें ग्रोसरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, उसमें फार्मेसी भी है, इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उसमें है। तकरीबन सारी चीज़ें उसमें होती है। एक कंप्लीट मेगा मार्ट में जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होती है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। कॉस्मेटिक्स होती है, डिटर्जेंट होता है, फार्मेसी होती है, उसमें अदर जनरल या जितने भी आप कैटेगरी बनाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कितना मार्जिन है या कितना प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पर जस्ट उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, आपके पास कैटेगरी यहाँ पर आई होगी। वो कैटेगरी के लिए हमने अलग वीडियो बनाई है, आप लिंक में देख सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एटम स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि ये एटम मेरी कितनी सेल हुई है, तो जितने भी आपकी इन्वेंट्री एटम जो है वो यहाँ पर आएगी। अब देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर आया।
डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, इनवाइस वाइज भी आप देख सकते हैं, 1 to 10, 10 to 50 इस तरह आप देख सकते हैं। बाकी इसमें ये एरिया है, अगर आपने मेंशन किया है तो आ जाएगा, नहीं तो डॉक्टर्स वगैरह, कंपनी, ग्रुप बाई कैटेगरी। मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता, मैं जस्ट डिस्प्ले रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं ये क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने वो जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी तो वो सिंपल समरी थी। अब ये थोड़ी सी डिटेल में है। डिटेल में देखें आपके पास एटम नेम्स आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं सबसे पहले, फिर नेम्स है, कलर, साइज वगैरह, बैच नंबर, ये कास्ट उसकी कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है, रिटर्न नेट क्वांटिटी, टोटल सेल, डिस्काउंट, प्रॉफिट, और ये 100 में कितना मार्जिन परसेंटेज इनका, तो ये वो आपको बता रहा है डिस्काउंट ऑन टोटल। और यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट आपका होता है वो कास्ट और सेल के बीच में से जो वैल्यू होता है, वैल्यू होती है, तो ये असल में वो कैलकुलेट करता है। तो अगर आपने डिस्काउंट दे दिया, सपोज आपके पास एक आइटम है 100 का, आपकी 50 का वो आ रहा है, आपकी 100 की उसकी सेल है, तो अगर आपने 10% उसमें डिस्काउंट कर दिया लमसम, तो 60 की हो गई, तो 40 रुपीज़ आपकी यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, लेकिन डिस्काउंट ऑन टोटल से वो लेस होगा। ये प्रॉफिट फिर आपको 50 के बजाय 40 आएगा, क्योंकि आपने 10% डिस्काउंट दिया होगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। ये देखिए यहाँ पर कैशियर, ऑल कैटेगरी, ऑल कस्टमर रिपोर्ट, यहाँ पर डेट, ये सारा कुछ आता है। अच्छा जी, अब आगे हम जाते हैं। आगे हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर है सेल स्टॉक रिपोर्ट। ये हमने बेसिकली मोबाइल फॉर्मेट के लिए बनाया है। जो कोई ओनर होता है तो उसके मोबाइल पे ये एसएमएस के थ्रू जाता है, तो ये एक कंप्लीट रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ा करके तो आपको दिखाऊं। ये देखें, इसमें ओपनिंग, परचेज, सेल, सेल रिटर्न, नेट सेल, और ये क्लोजिंग वगैरह इसमें आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ इसमें आ रहा है। आप यहाँ पर इसकी देखें, ये पूरी डिटेल देख सकते हैं कि ये किस तरह है। तो ये जो ओनर आपका होता है, तो ये उनके लिए हमने बनाया था रिपोर्ट। तो हर रात उसको कैशियर, सेलमैन या जो भी उसका होता है शॉप में, तो वो उसको रिपोर्ट मैसेज के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो यहाँ पर होता है, देखें, ये सेंड समरी टू ओनर, तो ये ओनर को मैसेज जाता है। अब आगे हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है सेल रिपोर्ट, सेल इनवॉइस वाइज रिपोर्ट। कोई किसी को इनवॉइस वाइज रिपोर्ट चाहिए, कोई देखना चाहते हैं कि मेरे इस इनवॉइस का नंबर क्या है या उसकी रिपोर्ट क्या है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। सेम वही रिपोर्ट है, लेकिन इसके साथ इनवॉइस नंबर आ जाते हैं। देखें, ये 4 नंबर इनवॉइस, पार्टी नेम, अगर कोई कस्टमर आपने सेलेक्ट किया हो, डेबिट, लेजर, क्रेडिट, डेबिट वगैरह, तो उसका भी नाम आ जाता है। अगर आपके कोई रिश्तेदार हो या सेलमैन हो तो उसका नाम भी आ जाता है। अमाउंट, डिस्काउंट, चार्जेस, ग्रैंड टोटल, और ये प्रॉफिट उसमें आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें सेल रिटर्न। अगर आपने रिटर्न किया हो, जैसे कि हमारे पास इस विंडो में ऑप्शन है, कोई एक्सपायरी है वो वापस लेके आ जाती है, या बैच नंबर में कोई मसला है, या आइटम में कोई इशू है, तो ये जब सेल रिटर्न हो जाता है तो आप यहाँ पर स्कैन करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक आइटम है, ये रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर इसको मैंने रिटर्न लेना है, F5 के साथ प्रेस करूँगा तो 600 मैंने इनको पे करने हैं। जब मैं इसको पे करूँगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ कि सेल रिटर्न जो वापस जो सी आइटम आई है मेरी इन्वेंट्री में, तो वो मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा से मैं करता हूँ, ये देखिए, तो ये आइटम है जो अभी हमने रिटर्न किया। तो ये रिटर्न के आपके पास एक अलग सी रिपोर्ट आती है। आपके इनवॉइस के ऊपर, बिल के ऊपर भी लिखा होता है कि ये परचेज रिटर्न है। अब आगे हम जाते हैं, हमारे पास आखिरी रिपोर्ट आ रही है सेल रिपोर्ट्स में से इनवॉइस रिपोर्ट। कोई आपको इनवॉइस लेके आते हैं कि ये चीज़ मैंने आपसे ली थी, तो इसमें कुछ मसला था, या रिटर्न हो गया था, या साइज़ में कोई मसला है, छोटा बड़ा या जैसा भी हो, XYZ, जो कस्टमर की कंप्लेन होती है, तो आप उसको एज अ प्रूफ यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हैं। फोर में यहाँ पर प्रेस करता हूँ 4 नंबर, तो देखिए 4 नंबर जो इनवॉइस होता है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कि आपने इस नंबर, इस डेट को ये दी थी, किस पार्टी के नाम। अगर नहीं ये रेगुलर कैश कस्टमर है तो वो भी आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस भी आ जाएगा, और यहाँ पर नेट टोटल प्रॉफिट, सेल टैक्स वगैरह वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर है जी परचेज रिपोर्ट। परचेज रिपोर्ट उसको कहते हैं कि ऑर्डर बुकर, सप्लायर या वेंडर वगैरह जो भी आपसे कोई चीज़ आपको देने आता है,
तो वो आपको एक चीज़ देते हैं, तो यहाँ पर आप सेव करते हैं एड स्टॉक। इसकी अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपसे वो यहाँ पर ले लेता है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि आज मैंने क्या क्या किस सप्लायर से क्या चीज़ खरीदी है। सपोज मैंने हसन से क्या चीज़ ली है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसी डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अगर आपने लमसम देखना है कि आज मैंने समरी में परचेज रिपोर्ट में से क्या चीज़ इनसे ली है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ओवरऑल आपने किस किस से क्या चीज़ ली है, तो यहाँ पर पार्टी नेम, सप्लायर आईडी, इनवॉइस टाइप, क्वांटिटी परचेज, एटम, टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आगे हम जाते हैं, आपके पास आ रहा है कस्टमर रिपोर्ट। अगर आपने किसी कस्टमर से क्रेडिट डेबिट पे उसका खाता आपके पास चल रहा है और आपने उनसे कैश कलेक्शन की है, मतलब कैश रिकवरी की है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। इसकी वीडियो मैंने अकाउंट में बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है कस्टमर रिसिप्ट वाउचर। आपने कस्टमर से पैसे लिए हैं, तो कोई देखना चाहते हैं कि आज किस किस, क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है वो डेली बेस पे पैसे कलेक्ट करते रहते हैं। तो कस्टमर रिकवरी की रिपोर्ट पे आप जाते हैं तो वो आपको रिपोर्ट बताएगा। मेरे पास आ रहा है कि नो डेटा फॉर्म। अच्छा जी, आपके और है कस्टमर डिटेल यहाँ पे आ रही है आपके पास, कौन कौन सा कस्टमर कहाँ पे आपके पास है, बाय नेम, बाय कोड या आल आपके पास है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर लेगा। मेरे ख्याल में भी यहाँ पर कोई कस्टमर भी ऐड नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंसेस वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको। अच्छा जी, आगे आपके पास रिपोर्ट आ रही है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट बेसिकली आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट शॉप में जितने भी आइटम्स हैं, तो ये उसके रिपोर्ट आपको बताएगा। अगर आपने रिपोर्ट देखनी शॉर्ट आइटम लिस्ट, जैसे ही आप शॉर्ट आइटम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो क्लोज होगी, ये ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर एक आइटम आपके पास 10 क्वांटिटी से लेस में है, कम में है, तो वो मुझे शो करे, या 5 से कम में है तो वो शो करे, या 2 से या 20, या जिस तरह भी आपकी बिजनेस की वो है पॉलिसी वगैरह है कि आपका होलसेल का है या रिटेल का है। क्योंकि कुछ आइटम इसमें जल्दी सेल होते हैं, कुछ थोड़े से स्लो होते हैं। तो जैसे आप पेप्सी ले लें तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो ज़्यादा निकलती, तो उसकी मार्जिन आपने कम से कम 50 रखनी है या 100 रखनी है, जैसा भी हो आपका। अब इसको मैं ऑर्डर दूंगा कि मेरे पास 5 से जितने भी कम आइटम्स है तो आप मुझे शो करें। तो देखिए, जैसे ही मैंने 5 पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गए सारे आइटम। ये कुछ कुछ माइनस में भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें चेक क्वांटिटी, ये माइनस में होगा तो फिर इस तरह शो होगा। तो ये जब अगली परचेज आप लेंगे तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगले हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है स्टॉक पोजीशन। स्टॉक पोजीशन में इसमें आपको जो जीरो वाला होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, या कम से कम जो होगा तो जीरो से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वही आइटम आपको शो होंगे। ठीक है। दूसरी इसके बाद आपके पास आ रही है टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक में जीरो होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, जितने भी आपके स्टोर में सामान होगा तो सारों की रिपोर्ट यहाँ पर शो करेगा। ये देखें, कोड नेम, लोकेशन, कलर, साइज, स्टॉक, कास्ट प्राइस इतनी है, सेल प्राइस इतनी है। अब ये अगर 50 है तो इसकी कास्ट प्राइस आपके पास आ रही है, सॉरी टोटल कास्ट 5000 और ये दूसरी की है 15,001 रुपये। तो ये सेल की है टोटल। तो यहाँ पर ये टोटल आ रहा है और यहाँ पर ये कैलकुलेशन सेल और कास्ट के दोनों कैलकुलेट कर यहाँ पर आपका सब टोटल और ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब अगली रिपोर्ट है मेरे पास है। अब इस रिपोर्ट में मैं आता हूँ स्टॉक पोजीशन ऑफ सिंगल आइटम। आपके पास इन्वेंट्री में सामान बहुत ज़्यादा है, आप किसी एक आइटम की स्टेटस जानना चाहते हैं कि इसमें मेरे प्लस है, माइनस है या कैसा है। क्योंकि अगर 1000 के हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री है तो इसमें ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें ऑटो फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप इस पर चेक करें, सपोज मैं चेक करता हूँ चेक क्वान्टिटी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरे पास आया। ये चेक के नाम से मेरे पास 3 है अदर्स पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा से, आप चेक करें। ये देखें, ये कलर्स वाइज ग्रीन अलग है, इसलिए ये आइटम अलग अलग बनी है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ चेक क्वांटिटी, CHEQT। ये देखें, खुद ही वो ऑटो फिल्टर के साथ वो आ रहा है।
अब इसको ये -50 अब मेरे पास पड़ा है, डबल क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। उधर भी शो कर रहा है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सॉरी, दूसरी रिपोर्ट मैंने ओपन कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें आपके पास आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आ गई है रिपोर्ट। अच्छा जी, अब आगे हम जाते हैं। हमारे पास आगे आ रहा है कंपनी वाइज स्टॉक रिपोर्ट। अगर आपने कंपनी वगैरह एंटर की है यहाँ पर तो उनकी अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जिसे सेलेक्ट करेंगे तो आप ओके प्रेस करेंगे तो वो रिपोर्ट आपको आ जाएगा। अभी तो कोई कंपनी मैंने सेलेक्ट एंटर की नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा। एक्सपायरी एटम रिपोर्ट, एक्सपायरी एटम रिपोर्ट में इस तरह है, देखें कि अगर आपने वहाँ पर एटम फाइल बनाते वक्त या परचेजिंग करते वक्त एक्सपायरी रिपोर्ट डेट मेंशन की है तो यहाँ पर आपको सारी आ जाएगी। फार्मेसी वाले जितने भी हैं तो वो 6 मंथ की ड्यूरेशन लाजमी रखते हैं उसमें, क्योंकि 6 मंथ में अगर वो चीज़ उसकी सेल नहीं हुई तो वो वेंडर सप्लायर को वापस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 6 मंथ से एक दिन भी कम होगा तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल में उनकी यही है कि वो फिर वापस नहीं करते। तो इसमें 6 मंथ का फिल्टर भी लगा हुआ है, देखें वो अक्टूबर और ये अप्रैल। और अगर आप इससे हटाना चाहते हैं तो वो दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आप कोई भी सेलेक्ट करके तो कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहे सेलमैन कमीशन। ये सेलमैन कमीशन के नाम से एक रिपोर्ट है। आप जैसे सेलमैन की वहाँ पर एंट्री करते हैं तो उसके साथ आप कमीशन लिखते हैं 5%, 3%, जिस तरह गारमेंट्स वगैरह में होता है। कोई आपकी चीज़ सेल करता है तो इसको अलग अलग कमीशन के हिसाब से मिलता है। तो सेलमैन का नाम यहाँ पर आएगा, तो उसने टोटल सेल की है 5,000, 10,000, 20,000 या जितना भी है, तो 5% के हिसाब से टोटल कमीशन उसको इतना मिलेगा। तो आप विदाउट कैलकुलेटर हिसाब किताब किए उनको अपना कमीशन इजीली दे सकते हैं। अगली रिपोर्ट हमारे पास कंपनी लिस्ट की है। आप इसमें कंपनीज वगैरह देख सकते हैं कि इसमें कितनी कंपनीज है, कितने वगैरह हैं। तो ये सारा कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ पर आ रहा है। अगली जो अकाउंट मैनेजमेंट है उसकी रिपोर्ट थोड़े से डिफरेंट है, तो वो सेल के अलावा है, वो आपके अकाउंट्स के साथ फिल्टर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, इनकम स्टेटमेंट, अकाउंट बैलेंस। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपके पास स्टाफ आ रहा है और ये यहाँ से आप ऐड वर्ड वगैरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी। नीचे कमेंट्स में लिखें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, आप ईमेल करें, व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट के साथ आप भेज सकते हैं, तो डिटेल आप वहाँ पे ले सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।